असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय संन्यास्त महानुभाव, सभी सम्मानित विद्वज्जन, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्रधान, हमारे युवा बंधु श्री विश्रुत आर्य जी और महामंत्री श्री भुवनेश खुसला जी, डॉक्टर दीनबंधु चौहान चंदोड़ा जी, माननीय श्री कुलभूषण गुलाटी जी, श्रद्धेय श्री गिरीश खोसला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आर्य समाजों से जुड़े हुए भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, पहली बार मैं अमेरिका आया हूँ। पिछले दिनों माननीय श्री खोसला जी और माननीय विश्रुत आर्य जी शिमला पहुंचे और उनका आग्रह रहा कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। यहाँ आकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि हमारे सभी आदरणीय भारतवंशी इतने सुदूर देश भारत से आकर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपना पसीना बहाकर जहाँ स्वयं को स्थापित किया है, उसके साथ उन्होंने अपने जीवन मूल्य, वैदिक परंपराएं, ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचारधारा को भी जिंदा किया है। इसके लिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके साथ अपनी बात में प्रारंभ करूं, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि जहां आप स्वयं आर्य समाज ऋषि दयानंद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपनी आने वाली संतति और बालकों को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं और इसको और प्रयास से आप सबको जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत आध्यात्मिक संस्कृति का देश रहा है। भौतिक रूप से उन्नति हम खूब करें, इसकी मनाही वेदों में नहीं है। हमारे यहाँ भुंजी था शब्द वेद का ही है, हम खूब भोगें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता की जो बात कही, उसका पाठ भारतीय संस्कृति वैदिक मान्यता ही देती है और ये विचार हमारे बालकों में आने ही चाहिए। और मेरे को जानकर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी बहन कविता वाचकमणि जी से मेरी बात हुई कि वहाँ पर बालकों के लिए क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं कि हम अपने बच्चों को भारतीय भाषा, वहाँ की संस्कृति, वैदिक मान्यताएं, हमारे सिद्धांत, इनकी जानकारी भी बालकों को प्रदान करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित अपने इन आदरणीय बुजुर्गों को बहुत साधुवाद बधाई देता हूं कि जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से, जिनकी निष्ठा से आज अमेरिका जैसे देश में आर्य समाज कोई ऐसा बड़ा नगर नहीं कि जिसमें स्थापित ना हो, और आप पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से इस देश में आकर बसे हैं। तो यहाँ आकर आपने उन परंपराओं को जिंदा किया और उसके प्रचार के लिए आप प्रतिवर्ष इस रूप में संगठित होकर इस प्रकार के आयोजन भी करते हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, एक आग्रह भी मैं साथ नम्रता पूर्वक करूंगा। मैं जहाँ गुरुकुल संचालित करता हूँ, आर्य समाज के प्रचार में निरंतर पूरा जीवन व्यतीत हुआ है और हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, आपको जानकारी होगी कि एक वेद प्रचार विभाग अलग से स्थापित किया हुआ।
एक आर्ष महाविद्यालय उसने स्थापित किया हुआ, जिसमें वैदिक प्रचारक तैयार होते हैं और 20 प्रचारक हमारे रात और दिन केवल और केवल गांव देहात में जाकर आर्य समाज ऋषि दयानंद के मिशन का प्रचार करते हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा प्रदेश को पिछले 1.5-2 साल में 8 वाहन हमने दिए और 10 वाहन गुरुकुल के अपने संचालित होते हैं। जितने प्रचारक, उनकी पूरी व्यवस्था वहां पर दी है। एक नहीं, हजारों गांव में वहां वेद के प्रचार की नियमित रूप से व्यवस्था संचालित होती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके ये सम्मेलन रुकने नहीं चाहिए, इनका विस्तार बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका खर्चा घटना चाहिए। आप तभी चलाओगे यदि आप इन प्रचार के छोटे आयोजनों में बहुत बड़ा खर्चा शुरू करोगे, मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, तो आपका प्रचार का कार्यक्रम रुक जाएगा। हम ऋषि दयानंद के दीवाने हैं, हमें तपस्वी होना चाहिए और अपनी कुछ सुविधाएं घर की अपेक्षा बाहर और कम कर लेनी चाहिए। उन सुविधाओं पर जो खर्चा वहन होता वो इससे बचाकर हमने प्रचार क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। ये पद्धति जरूर हमारे सब आदरणीय इस पर विचार करेंगे, ताकि ये विचार बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और ऋषि दयानंद और वेद का प्रचार जनमानस तक पहुंच सके। भाई और बहनों, मुझे एक विषय बोलने के लिए दिया गया, मैं मिली जुली सी बात आपके बीच में कर रहा हूं। विश्व स्तर पर एक चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से उभरा कि भी दुनिया में एकता, भाईचारा कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए महान विचारक बर्ट्रैंड रसल ने एक बात कही थी कि दुनिया में शांति स्थापित करने का केवल एक ही तरीका, वो है मानव समाज में एकता पैदा हो। और इस एकता के भाव को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर कई प्रयास हुए हैं। एक प्रयास हुआ था कि दुनिया में युद्धों के द्वारा जबरदस्ती एक विचार थोप दिया जाए, दुनिया को एकता के सूत्र में बांध करके धरती पर एकता पैदा की जाए। इसके लिए 2 विश्व युद्ध दुनिया में हुए, लेकिन उन युद्धों का परिणाम आखिर में युद्ध ही रहा। वहां उसके द्वारा दुनिया में हम शांति स्थापित नहीं कर पाए। यूएनओ की स्थापना हुई इन विश्व युद्धों के बाद, और उस यूएन के माध्यम से एक विचार दिया कि सब लोग आपस में इकट्ठे होकर के दुनिया में एकता पैदा करके विकास और शांति के मार्ग को ढूंढे। लेकिन देखने में क्या आया कि वो लोग यूएनओ में जितने एक दूसरे के नजदीक आकर के बैठे, विचार उनके एक दूसरे से उतने ही दूर थे और बाहर वो एकता की बात करते रहे, अपने अपने देश में जाकर के युद्धों की तैयारी करते रहे, क्योंकि वहां का वो चिंतन अध्यात्म पर टिका हुआ चिंतन नहीं था। वो सिद्धांत फेल हुआ। एक सिद्धांत दूसरा चला दुनिया में एकता स्थापित करने का कि हम ऐसे धार्मिक रूप से किसी एक मान्यता में लोगों को इकट्ठा करें और एकता स्थापित करके दुनिया को शांति का धाम बनाएं। इस क्षेत्र में ईसाईयत आगे आई और ईसा के चेले दुनिया में बढ़े। एकता की स्थापना करने के लिए बहुत हद तक वहां सफलता मिली, लेकिन ज्यों-ज्यों ईसाईयत का प्रचार हुआ, चर्च आगे आता गया और विचार पीछे हटती गई और उसका परिणाम वो भी एक वर्ग संघर्ष में बदल गया। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 विचारधाराएं आपस में टकराई
और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और वो सिद्धांत भी बहुत आगे नहीं बढ़ सका। यही सिद्धांत मुसलमानों ने अपनाया कि सब खुदा के बंदे हैं, एकता भाईचारे की बात कही गई, लेकिन वहां पर भी अंत में जिहाद के नाम पर एक विचारधारा को थोप करके दुनिया को ये करने की बात कही गई और वो विचार भी लंबा नहीं चल सका। मुसलमान देश मुसलमानों से आज लड़ रहे हैं, ईसाई देश ईसाइयों से लड़ रहे हैं, तो वो सिद्धांत भी लगता है कि कहीं कमजोरी में आकर के और दुनिया में एकता भाईचारा और शांति स्थापित नहीं कर पाए। भाई और बहनों, एक सिद्धांत भारत का भी था और भारत की संस्कृति का वो सिद्धांत था कि हम बाहुबल के स्थान पर आत्मबल का प्रयोग करें। भारत के इतिहास को आप पढ़ें, वो एक ऐसा देश है कि जिसने दुनिया को जीतने के लिए अपने आक्रांता नहीं भेजे, अपितु लोगों की आत्मा को जीतने के लिए अपने धर्म गुरु दुनिया में भेजे। ये भारत बड़ा लंबा प्रयास आज से 2500-3000 हजार साल पहले इसी प्रकार की एकता दुनिया में स्थापित करने का महाराजा अशोक ने किया था। मुगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई और इसमें विचार हुआ कि मानव मानव का शत्रु रहा। विचार के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, मर्यादाओं के नाम पर, तो ये सब एकता दुनिया में कैसे स्थापित की जा सकती है, भाईचारा कैसे स्थापित किया जा सकता है, शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। तो उस काल में उन्होंने अपने योद्धा दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं भेजे, अपितु भारत के ऐसे संतों को दुनिया में भेजा कि जिन्होंने आपस में भाईचारा एकता पैदा करने का बहुत बड़ा काम किया। ये लोग चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, न जाने वियतनाम कितने देशों में गए और वहां पर भारतीय संस्कृति की उन मान्यता वाले लोगों ने लोगों की आत्मा को जीतने का काम किया और दुनिया में एकता स्थापित करने का काम किया। उस काल की एक बड़ी रोचक घटना मेरे को ध्यान आई, आप सुनेंगे तो वो हम सबको मजबूर करेगी कि किस ढंग से भारतीय लोगों ने विश्व की एकता और भाईचारे के लिए कितना बड़ा उस काल में काम किया। कल डॉक्टर साहब एक चर्चा कर रहे थे, कुरुक्षेत्र में अंतिम आर्य शासक हुए राजा हर्षवर्धन। उस काल में भारत में चीन का एक यात्री आया था जिसका नाम था हुएनसांग। 12 साल तक वो भारत देश में रहा और उसने भारत देश में भ्रमण करके वहां की संस्कृति को, वहां की विचारधारा को, वहां की वैदिक परंपराओं को देख और अनुभव किया कि ये देश विचार से बहुत पहुंचा हुआ। यहाँ की समृद्धि इतनी उन्नत है कि खेती लहला रही है। यहाँ की जवान बहन बेटियां सोने चांदी के आभूषण पहनकर अकेली जंगलों को फांदती जाती हैं, कोई कुदृष्टि से देखने वाला नहीं। यहाँ समृद्धि भी है, विचार भी है और बहुत ऊंचा कल्चर, संस्कृति इस देश का। तो हुएनसांग के मन में विचार आया, क्यों न यहाँ की इस विचारधारा को अपने देश चीन में ले जाया जाए और चीन को भी भारत की तरह विकसित किया जाए। तो उसने यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथों का संग्रह करना शुरू किया। बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठे किए जिनमें भारत की विचारधारा थी। उनका पूरा 12 साल का कार्यक्रम समाप्त हो गया। राजा हर्षवर्धन ने उनकी यात्राओं का प्रबंध किया था। जब वो वापस चीन जाने लगा तो हुएनसांग ने राजा हर्षवर्धन को कहा, राजन, अब मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। यहाँ घूम घूम करके कुछ बहुमूल्य ग्रंथों को मैंने संग्रहित किया है, ये मैं अपने देश में ले जाना चाहता हूँ
ताकि इनको पढ़ करके, जान करके, समझ करके मेरे देश की युवा पीढ़ी भी भारतीय विचारधारा से उत्प्रोत हो सके। भाई और बहनों, राजा हर्षवर्धन ने उन पुस्तकों की पैकिंग करा दी। सैकड़ों किताबें थी, मनो उनका वजन था। और आदर और सम्मान के साथ बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से राजा हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को विदा कर दिया। जहाज समुद्री था, चल पड़ा, चलता रहा। जिस सीट पर ह्वेनसांग बैठे थे, उनके बराबर वाली सीट पर भारत के दो संत भी बैठे थे। एक का नाम त्यागराज था, एक का नाम ज्ञानगुप्त था। समुद्री जहाज चल पड़ा। जब ठीक समुद्र के बीच में पहुंचा तो समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। जहाज के कप्तान ने कहा, जिन यात्रियों के पास आवश्यकता से अधिक भार है वो उसे समुद्र में फेंक दो, नहीं तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। अब ह्वेनसांग के पास सैकड़ों पुस्तकें, मनो उनका वजन। 12 साल लंबे प्रयास के बाद उन पुस्तकों को उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन जान बची सो लाखों पाए, सोच करके कि ये ग्रंथ तो दोबारा भी इकट्ठे हो सकते हैं, जान बचाई जानी चाहिए। और यह सोच करके ह्वेनसांग ने जहाज के कप्तान की बात का, आदेश का पालन करते हुए उन पुस्तकों को उठा करके समुद्र में फेंकने की तैयारी की। भारत के उन दो साधुओं ने, एक ने दायां हाथ पकड़ लिया और एक ने बायां हाथ पकड़ लिया और कहा, ह्वेनसांग, तुम अपने वतन से हजारों मील दूर 12 साल भारत में रहे और तुमने इतने बहुमूल्य ग्रंथों का संग्रह किया। ये ग्रंथ न जाने तुम्हारे देश के कितने युवाओं के जीवन के परिवर्तन का कारण बनेंगे। बेहतर होगा कि इन पुस्तकों को समुद्र में फेंक करके जहाज के बोझ को हल्का किया जाए। हम बूढ़े हो चुके हैं, अब इन शरीरों की दुनिया को कोई जरूरत नहीं। इन पुस्तकों के बदले हम अपनी आहुति समुद्र में दे देते हैं। भारत के वो लोग यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मण कुरुते। वो जो मन में सोचते थे वही वाणी में होता था, जो वाणी में था वही कर्म में होता था। दो तरह की जिंदगी जीने वाले वो लोग नहीं। उन्होंने जो बोला वो कर दिया। ह्वेनसांग ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहने के लिए, बोलने के लिए ऐसा नहीं कहा था। वो ना करते रहे। इतनी देर में भारत के दोनों साधु समुद्र की लहरों में कूद गए और विलीन हो गए। ह्वेनसांग दांतों तले उंगली दबाकर कहता, भारत भूमि तो कितनी महान है, तूने कैसे न रत्नों को पैदा किया कि जो अपने देश के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, अपितु विश्व के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं। तो भाइयों बहनों, ये चिंतन भारत की वेदों की संस्कृति का चिंतन था। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये चिंतन भारत के योग शास्त्र और वो वेदों और उपनिषदों से निकला हुआ ज्ञान था कि जिसको उन साधुओं तक इस देश के लोगों ने पहुंचाया और उन साधुओं ने सारी दुनिया की आत्मा को जीतने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान और त्याग किए। तो आर्य समाज और ऋषि दयानंद का चिंतन उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना है। आज धर्म के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, हर व्यक्ति अशांत, बेचैन और दुखी नजर आता है। लेकिन हमारे वेद मानवता की एकता का जो संदेश प्रदान करते हैं भाई और बहनों, वो सामान्य जन कभी कल्पना और सोच ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो अथर्ववेद में सामनस्य सूक्त है
कि मनों की एकता कैसे स्थापित की जाए, इसी पर अनेक मंत्र हैं। और मंत्र कितने महान हैं। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणौमि अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम विवाह। वेद क्या कहता है कि ऐ दुनिया के लोग, ऐ विश्व के मनुष्यों, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ करके रहो, ऐसे प्यार करो एक दूसरे से, ऐसी मोहब्बत करो। कैसे? वत्सम जातम विवाह, कि जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। जब गाय बच्चे को जन्म देती है, उस बालक के ऊपर दुनिया भर का मल लिपटा होता है। गाय उस मल को जीवा से चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती है। ये उपमा वेद की है कि हे मनुष्य, तुम आपस में इतनी एकता से रहो, इतने प्रेम एक दूसरे से करो, जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े से प्यार करती। वेद कहता समानी प्रभा सवन भागा समानी युक्त्रे सर्वुल। तुम आपस में एक दूसरे से कैसे मिल करके रहो, जैसे रथ के नाभि स्तर पर कमानियां जुड़ी होती हैं। एक कमानी दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी चौथी पर एक दूसरे का वजन उठाती हैं और रथ को गंतव्य स्थल पर ले जाती हैं। तुम्हारा प्यार आपस में ऐसा। वेद कहता शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम सब एक अजर अमर भगवान की संतान, एक पिता के पुत्र हो, इसलिए तुम एकता और प्यार प्रेम से एक दूसरे की उन्नति में सहभागी बनो। ये एक नहीं, हमारे वेद भरा पड़ा, संगत्वम संवदध्वम, मिलकर चलो मिलकर बोलो। ये चिंतन है भाई और बहनों, ये जो सारी दुनिया में एकता स्थापित कर सकता है और एकता ही सुख शांति का आधार बन सकता है। अब तक जितने प्रयास हुए हैं वो दोहरी नीतियों का परिणाम थे। वेद की विचारधारा व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं, अपितु वेद परमात्मा की रचना है और इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो परमात्मा की रचना है। तो भारत अकेला वेद का ठेकेदार नहीं, अपितु वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसका प्रचार ऋषि दयानंद जनमानस तक करने के लिए धरती पे आए थे और आर्य समाज का मिशन भी यही है कि हम उस विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाएं ताकि दुनिया में एकता पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, शांति पैदा हो, युद्धों से बचें, आतंकवाद से बचें, खून खराबे से बचें। यह चिंतन है जिसको आर्य समाज के लोग आज इस अमेरिका जैसे देश में बैठकर देश देशांतर से आकर इस पर चिंतन कर रहे हैं। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करें कि हम ऋषि दयानंद को समझें, उनकी विचारधारा को जानें और वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार को दिग दिगंत तक और गति के साथ में फैलाएं ताकि ये धरती की अशांति मिट सके और शांति की स्थापना हो सके। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो स्नेह सम्मान दिया उसके लिए आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी अधिकारियों को, सभी आदरणीय लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों को निमंत्रण देकर जा रहा हूँ। भारत में जब आप आए तो आपका शिमला राज भवन में बहुत बहुत स्वागत रहेगा, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। वहां जाकर के भी मैंने कुछ ऐसे कार्य करने का प्रयास किया जो आप लोगों से सीखा। राजभवन अंग्रेज काल का है क्योंकि वहां राजधानी रही है भारत की, शिमला। और वहां पर एक कॉर्नर पर पूरा मय खाना बना हुआ था जिसमें शराब मांस विधिवत परोसी जाती थी और उसका अनुसरण मेरे से पहले सभी आदरणीय लोग करते रहे। लेकिन जब मेरे को पता लगा ये इसी काम के लिए है, मैं कहा इसका प्रयोग मेरे बाद भी हो सकता, मैंने पहले जड़मूल से उसको उखड़वाया, नाबूद करके वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती यज्ञशाला की स्थापना और वहां
दो मुख्यमंत्री मैंने दिया, दोनों मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, दोनों को सपरिवार बिठाया, पूरी हिमाचल प्रदेश सरकार बुलाई, उनके मंत्री संतरी सब लाइन हाजिर, और वहां पर आर्य समाज का विधिवत प्रचार मैंने घंटों लगातार करवाया और वहां को स्थापना हुई। वहां विधिवत गाय का पालन होता है, और केवल राजभवन में नहीं होता, पूरे हिमाचल प्रदेश में मैंने पॉलिसी बदलवा दी, जिसमें भारतीय नस्ल की देसी गायों के पालन पोषण की एक नई परंपरा वहां पर पैदा हुई। आज भवन के माध्यम से लोग कहते हैं कि राज्यपाल एक शांति स्थापित एक कोने में बैठे रहे, हिले डुले नहीं, और इनका कोई काम नहीं, बूढ़े ठेरे मौज उड़ाने का ही कर जाए। लेकिन वो सारी परंपराएं मैंने बदली वहां नशा मुक्ति अभियान, युवा पीढ़ी नशे से मुक्त होनी चाहिए, संस्कारित बननी चाहिए, ये कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, एक गाड़ी जो मेरा काफिला चलता ना गाड़ियों का, उसमें झाड़ू तसले कसी साथी लेकर के चलता है, ताकि वहां फिर टाइम खराब ना करना पड़े इकट्ठा करने के लिए। एक पूरी मुहिम पैदा कर दी पूरे प्रदेश में। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतने बड़े कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के पूरे भारतवर्ष में नहीं हो पाए। पहला कार्यक्रम एक मैंने किया, 4000 लोग उसमें सम्मिलित हुए, वो किया मैंने बद्दी एक जगह। दूसरा कार्यक्रम नालागढ़ में किया, 10,000 लोग उसमें सम्मिलित हुए, सहित मुख्यमंत्री और पूरी सरकार। और एक अंतिम अभी मैंने 2.5 महीने कार्यक्रम किया, जिसमें चीफ जस्टिस हमारे प्रदेश के और सारे जज सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और खुद भी झाड़ू चलाए। और अंग्रेज काल का एक ट्रैक है रेलवे का, जो कालका से शिमला है, 90 किलोमीटर का, 45 भागों में उसको मैंने बंटवाया, और 15,500 लोग, स्कूल के बच्चे, एनजीओ, पंचायत के लोग, ऑफिसर, सब तरह के लोग जोड़ करके 2 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रैक को हमने चमका दिया। पूरे प्रदेश में और एक समरसता का मैंने कार्यक्रम वहां पर चला। आज ऋषि दयानंद ने सैकड़ों वर्ष पहले मनुष्य के भेद को समाप्त करने की बात कही। वहां आज भी मंदिरों में दलित वर्ग के लोग नहीं जा सकते। अनेक जगह ऐसी हैं, बहन बेटियां रजस्वला होती हैं तो उनको घर से बाहर करके जिसमें गाय बनती ना पशु वाले में, उसमें रखते होंगे। इस प्रकार की पुरानी परंपरा, जिनको बुला करके ठेकेदारों को मैंने, जो धर्म गुरु थे, उनकी मीटिंगें ले करके इस परंपराओं को नष्ट किया। और मंदिरों के सामने लिखा था कि यहाँ अछूत प्रवेश वर्जित है, वो पटरियां ही उतरवा दी। और वहां बलि प्रथा मंदिरों में हजारों बकरे कट जाते, मुर्गे कटते हैं धर्म के नाम पर। उस प्रथा पर अंकुश लगाने का काम होने वाला, और विरोध किया। आज ये सब पाप वहां नहीं होता। ये कार्यक्रम जाने के बाद मैंने निरंतर वहां पर चलाए, और अब एक अभियान अंतिम मैंने इतना मजबूती से चलाया, जिसको भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मान से स्वीकार करते पूरे देश में लागू करने का अभियान चला। वो है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट का मतलब ऐसी खेती जिसमें 1 रुपया का भी सामान किसान को बाजार से ला लेना पड़े। एक भारतीय नस्ल की देसी गाय से 30 एकड़ की खेती, ये मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 200 एकड़ में करवाता, 10 साल से कराता। उत्पादन घटता नहीं, पानी 80% कम लगता है, उर्वरा शक्ति जमीन की डबल ट्रिपल गुनी बढ़ जाती है, और पर्यावरण उससे बचता है, गाय उससे बचती है, खाने वालों को जीवन मिलता है, सब अस्पताल भर गए कैंसर रोगियों से, और किसान की आय डबल होगी। ये इतना सक्सेस हमारा कार्यक्रम हुआ। पिछले दिनों नीति आयोग भारत ने मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर,
और पूरा भारतवर्ष का, पूरा देश के कृषि विभाग के साइंटिस्ट और अधिकारी उसमें थे। मेरा 1 घंटे का लेक्चर उसमें करवाया गया और इसी बिंदु पर चर्चा हुई। आज हमारा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से इस पद्धति को जिसने अडॉप्ट कर लिया, एक गाय से 30 एकड़ की खेती बिना लागत के, और इससे कितनी समृद्धि देश में आएगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इसको लागू करने की तैयारी में। तो एक ये प्रयास ऋषि दयानंद आर्य समाज की कृपा का परिणाम है कि जो हम तो इस प्रकार के प्रयास हम मिलकर के करेंगे तो एक बहुत बड़ा कल्याण का, विश्व शांति का, एकता का और सुख का रास्ता खुलेगा। आपने मेरी बातों को सुना, मुझे आमंत्रित किया। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।